जय भीम साथियों। भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, प्रांगण देख के आप समझ ही गए होंगे बाबा साहब का स्थान, जिसको स्वच्छ भारत अभियान के सौजन्य से क्लीन इंडिया आरसी स्टोरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस परिसर को सुंदरीकरण और स्वच्छ बनाने का कार्य किया गया है। तो आप देख ही पा रहे होंगे पेंटिंग कार्य चालू हो गई है। हमारे सहयोगी आशीष और प्रशांत और मैं रामचंद्र इस प्रांगण को और हमारे कैमरामैन कुलदीप इस प्रांगण को सौंदर्यीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के हर नागरिक का यह अपना कर्तव्य होना चाहिए। देख सकते हैं नीला झंडा लहराता हुआ बाबा साहब के ऊपर। पूरा प्रांगण काफ़ी बड़ा प्रांगण है। देख ही पा रहे होंगे स्वच्छ भारत हर भारतीय नागरिक का सपना होना चाहिए। अपने आसपास के परिसर को साफ रखें, स्वच्छ बनाएं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, भारत की इस अभिलाषा को पूरा करना हर भारत नागरिक का कर्तव्य है। देख सकते हैं बाबा साहब का प्रांगण। 12 अप्रैल की रात में हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं। सीढ़ी का प्रांगण नीचे का लगभग हो गया है, दरवाज़ा भी पेंट किया जा रहा है। देख पा रहे हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। उनके पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे और माता का नाम भीमाबाई था। वह अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। मित्रों, बाबा साहब एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक और राजनेता थे, जिन्होंने भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी कार्य किया। दलित वर्ग में जन्मे, जातिगत भेदभाव का सामना करने के बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपना जीवन अस्पृश्यता उन्मूलन, सामाजिक न्याय, समानता, मानव अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया और वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। और ये देख सकते हैं पुलिस विभाग भी अपने दौरे पर बाबा साहब के दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस भी हर जगह गश्त कर रही है। आप देख ही पा रहे होंगे बाबा साहब के ठीक सामने, जिसमें हमारा तिरंगा लहराता है, क्लीन इंडिया आरसी स्टोरी के तहत इस प्रांगण को भी हम लोगों ने पेंटिंग और सुंदर बनाने का कार्य किया है। आप देख ही पा रहे होंगे। तो बाबा साहब की शिक्षा की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास कुल 32 डिग्रियां थी। वह एक प्रखर विद्वान थे, जिन्होंने BA, MA, MSc, PhD, DSc, LLD, लिटरेचर एंड बैरिस्टर एटलॉ जैसी कई प्रतिष्ठित डिग्रियां हासिल की। इसके अलावा 9 भाषाओं की ज्ञाता और 64 विषयों में पारंगत हैं। ऐसे प्रखर विद्वान को सत नमन। अब देख ही पा रहे होंगे इनके दरवाजे और बाउंड्री की साइड को हमारी टीम के तहत नीला कलर से पेंट किया गया है। ये आप देख ही पा रहे होंगे मित्रों। तो बाबा साहब के किए गए कर्मों को हम लोगों को अपने अंदर उतारना चाहिए। उन्होंने लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 साल की पढ़ाई, आप सोचिए कितने प्रखर विद्वान थे बाबा साहब। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 साल की पढ़ाई केवल 2 साल और 3 महीने में पूरी की थी। वह लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑफ साइंस BSc की उपाधि प्राप्त करने वाले दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं। ना कोई था ना कोई होगा। आप समझ पा सकते होंगे उनके दिमाग की कार्यशैली, कितने प्रखर विद्वान थे बाबा साहब। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क और लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनके पास अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, कानून, समाजशास्त्र सहित विभिन्न डिग्रियां भी थी। ये देख सकते हैं रात के अंधेरों में लगभग 3 बजने को आया है। ये मुख्य द्वार बाबा साहब का क्लीन इंडिया आरसी स्टोरी के तहत इसको भी पेंट किया गया है। यहाँ धोकर हम लोग घर के लिए रवाना, और सुबह 13 अप्रैल को हम लोग फिर आ गए। ये ऊपर का प्रांगण पेंटिंग करने के लिए बाकी था और बाउंड्री का रेलिंग भी। एक स्वच्छ भारत बनाने का सपना हम लोगों ने ठाना है, तो आप लोग भी सपोर्ट करिए ताकि हम भारत के हर सार्वजनिक स्थल को सुंदर और आकर्षक बना सकें। तो अपने आसपास की सफाई रखें, कूड़ा ना फैलाएं, ना फैलाने दें, डस्टबिन का प्रयोग करें, एकल प्लास्टिक का उपयोग करें और प्लास्टिक कम यूज करने की। ये देख सकते हैं सुबह का प्रांगण पूरा हम लोगों ने अच्छे से पेंटिंग किया है। कितना सुंदर दृश्य, पीछे झाड़ियों में कुछ था इधर उधर, तो हम लोगों ने उसको भी एकत्रित कर दिया है। ये तो ऐसे प्रखर विद्वान को सत नमन। आप देख ही पा रहे होंगे स्वच्छ भारत अभियान हर भारत का अभियान होना चाहिए। इसी अभियान के तहत बाबा साहब के परिसर को भी सुंदरीकरण किया गया है। तो
ये वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है कुछ कारणोंवश, लेकिन बाबा साहब का दिवस पूरे अप्रैल भी मनाया जाता है। तो आप लोग भी हमें सपोर्ट करें ताकि हम भारत की हर उस प्रतिष्ठित जगह को, हर इस सामाजिक जगह को और अधिक सुंदर, सुशोभित और स्वच्छ बना सके, ताकि हमारे भारत की मर्यादा, भारत माँ की मर्यादा और भी अच्छी, सुशोभित और सुंदर हो। आप देख ही पा रहे हैं पूरा प्रांगण। क्लीन इंडिया आरसी स्टोरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये वीडियो प्रसारित करने का मकसद हर भारतीय जागरूक हो। अंबेडकर जयंती प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल 1891 और इस दिन पूरे भारत में समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2026 में 14 अप्रैल को उनकी 135वीं जयंती मनाई जाएगी, जिस पर विशेष साफ सफाई और कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इन्हीं कार्यक्रमों की एक टीम हम लोगों की भी है। स्वच्छ भारत अभियान के सौजन्य से हम लोगों ने पूरे प्रांगण को कितना सुंदरीकरण किया है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। आप लोगों को हमारा कार्य कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपनी त्रुटियों को सुधार सकें। तो यही तमन्ना थी, हम भी कुछ कर गुजरे। तो हम और हमारी टीम ने ये ठाना है कि भारत के हर प्रांगण को हम लोग सुंदर, सुलभ और स्वच्छ बनाएंगे। तो बाबा साहब की डिग्रियां जैसे LLD कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया था। बैरिस्टर एट लॉ जो था लंदन में ग्रेज इन, और DSc लंदन स्कूल, MSc इकोनॉमिक्स से, PhD कोलंबिया न्यूयॉर्क, समस्त डिग्रियां थी। आप समझ पाए होंगे कितने प्रखर विद्वान थे हमारे बाबा साहब। मित्रों, आप देख ही पा रहे होंगे हम और हमारी टीम स्वच्छ भारत अभियान के तहत परिसर को सौंदर्यीकरण करने का कार्य कर रहे हैं। कार्य लगभग अंतिम पड़ाव पे है। परिसर की बाहरी रेलिंग को पेंट करने का प्रयास किया जा रहा है, आप देख ही पा रहे होंगे। डॉक्टर बाबा साहब पर लिखी एक शायरी आपको बताना चाहता हूँ। कलम से क्रांति लाने वाला कोई बलवान ना हुआ, कलम से क्रांति लाने वाला कोई बलवान ना हुआ, डॉक्टर बाबा साहब जैसा कोई विद्वान नहीं हुआ। बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, तेरी करनी पे बाबा हम नाज करते हैं। वक्त बदलेगा वक्त और ज़माना भी, जय भीम के उद्घोष से ये हम आगाज करते हैं। तो मित्रों, आप देख पा रहे होंगे गेट की पेंटिंग लगभग अपने अंतिम पड़ाव पे है, आप देख ही पा रहे होंगे मित्रों। जय भीम अलौकिक नाम को हम लोगों ने दर्शनीय बनाने का कार्य किया है मित्रों, आप देख ही पा रहे होंगे। मित्रों, 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में बाबा साहब जी का निधन हो गया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये हाथ धो रहे हैं हमारे कमेटी के सदस्य, और नलके को भी थोड़ा बहुत सुंदरीकरण करने का प्रयास किया गया है, आप देख ही पा रहे होंगे। नलके की बाउंड्री को लाल और हरे रंग में और कुछ स्ट्रेचिंग के डिजाइन के अनुसार ये पेंटिंग की गई है मित्रों। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, नलके को भी सौंदर्यीकरण करने का कार्य किया गया है मित्रों। बाबा साहब का प्रमुख नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो, आंदोलन करो, और इनकी पत्रिकाएं मूकनायक, बहिष्कृत, भारत जनता जैसी पत्रिकाएं शुरू की थी। ये आप देख पा रहे होंगे। प्रांगण में हम लोगों का बोर्ड भी लगाया गया, जिसमें अमर सिंह उर्फ दुर्गेश सिंह, ग्राम प्रधान उदय शाहपुर, और स्वच्छता प्राही रामचंद्र, और हमारे सदस्यगण आशीष, प्रशांत और कुलदीप कुमार। आप देख पा रहे होंगे हम लोग 14 अप्रैल की सुबह बाबा साहब की जयंती समारोह में हम लोगों को भी आमंत्रित किया गया है, आप देख ही पा रहे होंगे मित्रों। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन वंचित वर्गों को सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। ये देख सकते हैं भीमराव की रैली का जमावड़ा, ये उद्घोष है जय भीम जय भारत का, देख सकते हैं रैली का नज़ारा, कितनी भव्य भीड़ थी मित्रों। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो मित्रों, ये प्रांगण आप देख ही पा रहे होंगे, कितनी भव्य रैली, कितना भव्य
कार्यक्रम किया गया था उदय शाहपुर अमरगढ़ प्रतापगढ़ की इस धरती पर। हमारे स्वच्छता अभियान क्लीन इंडिया आरसी स्टोरी के मेंबर्स बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए और आशीर्वाद देते हुए पूरा प्रांगण जय भीम के उद्घोष से गूंज उठा है। जय भीम, जय भारत। मित्रों, बाबा साहब ने भी स्वच्छता पर विशेष जोर दिया था। अपने आप को स्वच्छ बनाना, अपने आवरण को स्वच्छ बनाना ही देशभक्ति है, स्वच्छता ही सेवा है। ये देख सकते हैं हमारी टीम ने दाऊदपुर रोड पर रुककर भीम जी की रैलियों का आनंद उठाया था। ये अद्भुत दृश्य आप भी देख पा रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है मित्रों, और पुलिस प्रशासन का भी विशेष योगदान रहता है कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में। आप देख ही पा रहे होंगे ये एक अद्भुत नज़ारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती समारोह के अवसर पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। कानून विभाग उनका दिल से सम्मान करता है। अब देख ही पा रहे होंगे रैली का जमावड़ा। मित्रों, ये वीडियो बनाने का मकसद कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मिले और आप लोग भी भारत को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान करें। अगर वीडियो में कुछ भी त्रुटियाँ हों तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपनी कमियों को सुधार सकें और आप लोगों के लिए एक भारत की हर वो प्रचलित धरोहर को हम सुंदर, सुलभ और सुचारू रूप से बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस उद्घोष के साथ जय भीम, जय भारत, जय हिंद। सपोर्ट ज़रूर करिएगा, आपका सपोर्ट ही हमें अपने कार्य में अग्रसित करेगा। ये मजिस्ट्रेट सर की गाड़ी है, आप देख ही पा रहे हैं। अपने आसपास के परिसर को स्वच्छ रखें, वृक्षारोपण करें और पॉलीथीन का उपयोग कम करें। जय भीम, जय भारत।